मैथ्स में हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। नंबर्स परिभाषा में देखते हैं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q जो है वो पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हो और q जो हो वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है कि p और q पूर्णांक हो, और दूसरा q जो है नीचे हर, इसे क्या कहा जाता है? p जो है वो अंश और नीचे q जो है उसे हर। तो हर क्या हो? हर शून्य नहीं हो, तब इस स्थिति में इसे परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या का समुच्चय देखते हैं। समुच्चय सेट q बराबर क्या होता है? p/q। p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हो और q जो है वो 0 ना हो। इस स्थिति में उसे हम लोग रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण देखते हैं। 1/2, -3/4, 5 जिसको 5 हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, 0 जिसको 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग 1/0 नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। यह क्या होगा? यह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए 0 हर में नहीं आता, मतलब q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमेशा ही ये कंडीशन सेटिस्फाई किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 0 डिग्री 0.3 जो हो 3, इसका अर्थ क्या होता है कि 3 जो है वो लगातार दोहराती हो। 3 जो है लगातार दोहरा रही हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चिन्ह से दर्शाते हैं। 0.3 बराबर 0.3333 अनंत तक ऐसा चलता जाता हो। ये एक परिमेय संख्या है, इसे हम लोग को दर्शाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, माना कि x बराबर हमारा जो ये संख्या है जिसको हम लोग को परिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसको x बराबर 0.333333 मान लेते हैं और ये समीकरण एक इसका नाम दे देते हैं। दूसरा है, अब दोनों ओर 10 का गुणा करते हैं। x में भी 10 का गुणा और 0.333 में भी 10 का गुणा करते हैं। 10x हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? 3.333333 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इन दो समीकरण को जब घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा हमारे पास 9 और इधर आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसको हम लोग पक्षांतरित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 9/3/9, और 3/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/3, और 1/3 जो है वो हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक, p और q इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, और q जो है वो 0 ना हो। तो इस स्थिति में हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत बार आ जाते हैं कि 0. मान लीजिए कि 22/7 है हमारे पास क्वेश्चन, इसका दशमलव में है 7×21, 3.141 और अनंत तक। इसमें क्या होता है? कोई संख्या दोहराती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारी यह परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये 3 जो है वो हमेशा दोहरा रही है, तो इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। इतना तक समझ आया? इसके बाद देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिभाषा, वे संख्याएं जिन्हें p और q, जहाँ p q पूर्णांक हो और q शून्य ना हो के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन यही रहता है कि हमारी p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हो और q जो है वो 0 ना हो।
ठीक है, और उन्हें हम लोग P बटे Q में दर्शा नहीं सकते, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिसको हम लोग दर्शा सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। P बटे Q के फॉर्म में जिसको हम लोग दर्शा सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और जिसको हम लोग नहीं दर्शा सकते वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। इतना तक ठीक है। इनका दशमलव रूप असमाप्त रहता है, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है 22/7, 22/7 का क्या रहता है, एक 3.141 अनंत तक। ठीक है, तो ये जो रहते हैं वे असमाप्त होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। उन्हें हम लोग इनका दशमलव रूप नॉन टर्मिनेटिंग होता है और अनावर्ती होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, एक के बाद एक रिपीट नहीं होते, जैसे 22/7 पाई का मान। ठीक है, वो नॉन रिपीटिंग होती हैं। तो इस कंडीशन में उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक समझ आया आपको। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटे Q में दर्शा सकते हैं और जिसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम लोग इस परिमेय संख्या को P बटे Q को, कोई भी संख्या को P बटे Q में दर्शा नहीं सकते, तो हमारी क्या कहला जाती है, वो अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, असमाप्त होती है, समाप्त नहीं होती, लगातार चलती जाती है और नॉन रिपीटिंग होती हैं, रिपीट नहीं होती। जैसे हमने देखा क्वेश्चन में 0.3 जो हो रहा था वो रिपीट हो रहा था, 0.3333333 अनंत तक हो रहा था, तो इसलिए यह परिमेय संख्या बन गया। लेकिन जो 22/7 है, 3.141, ये जो है वो नॉन रिपीटिंग है, ये एक सीमा के बाद रिपीट नहीं होती, ये अनंत तक जाती है बिना रिपीट हुए, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, जैसे √2 है, √2 का दशमलव रूप में क्या होता है, 1.414 और अनंत तक। ठीक है, लेकिन √4 जो है वो क्या हो जाती है, 2 और 2 के नीचे हम लोग 1 लिख के इसको हम लोग P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमारी √4 जो है वो परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अब इतना तक आपको समझ आया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की बात हो रही है तो 7/8 जो है ये P और Q के फॉर्मेट में है, तो यह तो हमारी होगी। √25, √25 जो है इसका क्या होता है, वर्गमूल 5, और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह है 0.1212 और 12 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अनुवर्ती है। ठीक है, तो इस वजह से यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन √7 जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये दशमलव के बाद एक सीमा के बाद रिपीट नहीं हो रही, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग रियल नंबर। वास्तविक संख्या वे संख्या जो संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है वास्तविक संख्या कहलाती है। नंबर लाइन क्या होती है, ये होता है 0, इधर होते हैं प्लस के और इधर होते हैं माइनस के, -1 2 3 4, इधर होते हैं +1 2 3 4 5 6, ये होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या जो है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती हैं। इसमें समुच्चय क्या होता है, रियल नंबर बराबर क्यू मतलब हमारी परिमेय संख्या रेशनल नंबर प्लस इरेशनल
नंबर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर, जहाँ q क्या हो, परिमेय संख्या, और r क्या हो, अपरिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कोई सी भी संख्या जो परिमेय हो या अपरिमेय हो वो कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या जैसे √-1 वास्तविक संख्या में शामिल नहीं होती, वास्तविक संख्या अनंत होती है। ठीक है, इतना तक समझ आया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग p/q में फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या। जिसको हम लोग लिख नहीं सकते p/q के फॉर्म में, वो अपरिमेय संख्या। और इन दोनों में जो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या सब मिलाकर हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या जैसे √ में -1 हो गया, -2 हो गया, ये जो काल्पनिक संख्या है वे हमारी वास्तविक संख्या में नहीं आती। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है। रियल नंबर की बात की गई है, तो इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। तो हमने देखा कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, ये परिमेय अपरिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय, लेकिन माइनस जो काल्पनिक संख्या है -4, ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं है। जबकि जो अपरिमेय संख्या है वो भी हमारी वास्तविक संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें हमने देखा वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो हमारा जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक, अगर आप मैथ्स के टॉपिक में देखेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या कंप्लीट होता है। इसके MCQ मैं ग्रुप में डाल दूंगा।